तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं स्लोन इन्फोटेक सिस्टम आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। दोस्तों ये कंपनी मेनली आईटी सेक्टर के अंदर काम करती है, आईटी सेक्टर के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है अपनी सर्विस प्रोवाइड करना है। इसके साथ ही जो आईटी इक्विपमेंट रहते हैं उनको ये कंपनी रेंट पे भी प्रोवाइड करती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का डिटेल्स रिव्यू करने वाले, जिनमें आपको वो टेक्निक भी बताऊंगा जिनको अगर आप यूज करेंगे तो किसी भी आईपीओ के अंदर आप इजिली पैसे कमा लेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि आज के डेट में इस कंपनी का जीएमपी प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद हम कंपनी की डिटेल्स जानेंगे, यानी कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद इस कंपनी का हम लोग फाइनेंशियल डाटा देखेंगे। देन वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा आपको इस कंपनी के अंदर अप्लाई करना है या आपको इसको जो है अवॉइड करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देन डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है moneymintideas.com। आपको इतना सर्च करना है, देन ये वाली वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा स्लोन इन्फोटेक। यहाँ से भी आप जा सकते हैं या तो यहाँ पे देखिए अपकमिंग आईपीओ के अंदर भी आपको ये शो कर देगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। देन कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई आज की डेट में अगर आपको इस कंपनी का आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी प्राइस हमें देखने को मिल जाता है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्लोन इन्फोटेक हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। 3 मई से लेके 7 मई के बीच ओपन रहने वाला है। आज के डेट में जीएमपी प्राइस की बात करें 40 रुपए इसका जीएमपी प्राइस हमको देखने को मिल रहा है। देन अनाउंसमेंट से पहले ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 64,000 रुपए का हमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखा रहा है। और सब कुछ सही रहा तो 64,000 रुपए तक का आपको इस आईपीओ से प्रॉफिट हो सकता है सिंगल लॉट के अंदर। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देन कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि भाई कंपनी यहाँ पे कैसे काम करती है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर इन आईटी हार्डवेयर सॉल्यूशंस कंपनी एंगेजिंग इन सेलिंग एंड रेंटिंग ऑफ द आईटी इक्विपमेंट। ठीक है, तो इनका जो मेनली बिजनेस है वो आईटी के जो इक्विपमेंट रहते हैं यानी आईटी के अंदर जो लगने वाले पार्ट्स है उनको ये कंपनी रेंट के ऊपर देती है। देन अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, उसकी मदद से ये लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो सारी चीजें आपको डिटेल्स में पढ़ने को मिल जाएगी। कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है और क्या डेट को ये आईपीओ ओपन होगा, आईपीओ का साइज कितना है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप इस आईपीओ की ओपनिंग डेट देखेंगे तो 3 मई को ये आईपीओ ओपन होगा, देन 7 मई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप आईपीओ के साइज की बात करें तो सिर्फ 11.06 करोड़ का आईपीओ काफी छोटा है। अभी तक हमने जितनी कंपनी के आईपीओ रिव्यू किए उनके आईपीओ अराउंड 15 करोड़ के ऊपर रहते थे, बट इस कंपनी का मोटा देखेंगे तो आईपीओ जो साइज है वो 11 करोड़ को हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस आईपीओ की सबसे अच्छी बात है कि आईपीओ फ्रेश इशू है, यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो फ्रेश इशू के जितने भी आईपीओ रहते हैं वो मार्केट के अंदर काफी अच्छे माने जाते हैं। देन मार्केट उनको यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से देखता है। और हम लोग लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर आपको 1600 शेयर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस आईपीओ के फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू ये लोग लेके आ रहे हैं। प्राइस बैंड आप इनका देखेंगे तो प्राइस बैंड यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, 79 रुपीज इसका प्राइस बैंड रखा गया है। ये कंपनी आपको एनएससी इमर्जिंग के ऊपर एसएमई कैटेगरी के अंदर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगी। इस आईपीओ के अंदर सिर्फ 2 कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप रिटेल कैटेगरी अंदर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस रिटेल कैटेगरी यहाँ पे 50% रिजर्व रखा गया है। देन एनआई कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर यहाँ पे 50% रिजर्व रखा गया है। तो 2 में से जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहे उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। केआईबी पोर्शन के लिए यहाँ पे 0 अलॉटमेंट है, तो केआईबी पोर्शन से आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। रिटेल देन एनआई कोटा के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंपनी के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी अंदर आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 1600 शेयर देखने को मिल जाएंगे। देन उसके लिए जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 1,26,400 रुपए पे करना होगा। अगर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे। देन इसके अंदर आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो 3,200 मिलने वाली है। देन इसके लिए जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 2,52,800 रुपए यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे अगर हम कंपनी की इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो 3 मई 2024 के अंदर ये आईपीओ ओपन होने वाला है। 7 मई को ये आईपीओ आपको क्लोज होते देखने को मिल जाएगा। 8 मई को आपको यहाँ पे बेसिक अलॉटमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे 9 मई को आपको रिफंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं लगता, जो भी आपका पेमेंट ब्लॉक हुआ होगा वो आपको रिलीज कर दिया जाएगा। देन अगर आपको इस कंपनी का अलॉटमेंट मिलता है तो 9 मई को ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। देन 10 मई के दिन आपको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये कंपनी लिस्ट होते देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हम नीचे आते तो हमको यहाँ पे 2021 से लेके 2023 तक का जो है फाइनेंशियल डाटा देखने को मिल जाता
जाता है। फाइनेंशियल डाटा के अंदर बात करें 2021 के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने जो रेवेन्यू किया था वो 11.57 किया था। देन इनके एक्सपेंस आप देखेंगे तो 11.22 देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रॉफिट आप देखेंगे तो 0.28 हमें देखने को मिल जाता है। 2022 के अंदर आते हैं तो जो कंपनी ने अपना रेवेन्यू किया था वो 26.59 किया था। एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे तो 26.10 आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ते हमें देखने को मिला है। 2023 के अंदर कंपनी जब आती है तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा जंप हमें देखने को मिलता है, 13.77 हमें देखने को मिल जाता है। देन एक्सपेंस रेशो की हम बात करें 29.91 हमें देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट के अंदर आप देखेंगे तो 0.75 हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 2023 के अंदर 6 मंथ के डाटा की हम लोग बात करें तो रेवेन्यू में आप देखेंगे 34.35 हमें देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे देखें तो 30.49 हमें देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट हमें 2.85 देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट है 1.5 गुना हो चुका है। तो प्रॉफिट के अंदर धीरे धीरे कंपनी जंप कर रही है, रेवेन्यू के अंदर भी जंप कर रही है। यहाँ पे देखिए कंपनी ने क्लियरली बताया कि भाई जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है वो कंपनी क्या करेगी। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड परचेस लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसएसडी, देन रैम, जो भी इनके आईटी इक्विपमेंट रहेंगे उसके अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो भी इनकी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट रहेगी, जो भी बोरिंग रहेंगे वो ये लोग पे करेंगे। देन डेली के जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं उन खर्चों के अंदर ये पैसे का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कंप्यूटर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिर्क टेलीविजन आपको देखने को मिल जाता है और बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस देखने को मिल जाता है। तीनों कंपनी का अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का है। अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस इसका काफी ज्यादा है। लेकिन इन दोनों कंपनियों का देखेंगे तो काफी ज्यादा लोअर हमें देखने को मिल जाता है। पीई की बात करें तो पीई रेशियो आप देख सकते हैं 19.51 हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 60.99 हमें देखने को मिल जाता है। कंपनी का पीई रेशियो देखेंगे तो काफी कम है। आरओ की बात करेंगे तो बेंचमार्क कंप्यूटर का हमें 15.20 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ब्रिक्स टेलीविजन का हम लोग देखें 38.62 हमें देखने को मिल जाता है। स्लोन इन्फोटेक सिस्टम का देखेंगे तो आप 35.47 हमें देखने को मिल जाता है। मोटा मोटा मान सकते हैं इंडस्ट्री का वो है जो 35 रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप इनकी बुक वैल्यू शेयर देखेंगे तो 30.69 हमें देखने को मिलता है, 23.93 मिलता है। देन सबसे नीचे वाली कंपनी आप देखेंगे बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस, इनका काफी ज्यादा है, 12.890.60 हमें देखने को मिल जाता है। तो पीयर कंपैरिजन से भी आपको एक मोटा अंदाजा हो गया होगा कि कंपनी किस पोजीशंस में और कहां पे ये कंपनी खड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी की ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर हम लोग जाएंगे ताकि आपको चीजें अच्छे समझ आए। देन कंपनी कहाँ पे डील करती है वो भी सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी ये प्रोडक्ट है आपको सबके ऊपर क्लिक करके एक एक बार देख लेना है ताकि आप इनके बिजनेस के साथ रिलेट कर पाए। देन चीजें आपको अच्छे समझ आ जाए। मेनली अगर आप इनका बिजनेस देखेंगे तो मेनली जो इनका बिजनेस है वो रेंटल बिजनेस है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनके जो मेनली प्रोडक्ट है वो सभी आपको बताए जाएंगे। इनके अंदर कंपनी डील करती है। और मेनली आप इनकी कंपनियों के अंदर इनके जो सप्लायर्स है उनकी बात करें तो ये मेनली नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी इन्हीं से जो है अपने काम करती है और इन्हीं को अपनी जो है ज्यादातर सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर आप कस्टमर फीडबैक देखेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने से पहले यहाँ पे देखिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस के ऊपर आपको एक बार जरूर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए जब तक किसी भी आईपीओ के आगे मैं अपने हर वीडियो में सभी में कहता हूँ कि भाई जब तक यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब आपको लिखा ना दिखे किसी भी आईपीओ में आपको पैसा नहीं लगाना है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते टाइम सबसे पहले आपको एक बार जीएमपी प्राइस के ऊपर नजर मार लेना है। देन उसके बाद आपको जितने टाइम के लिए भी आईपीओ ओपन रहेगा 1 से 3 डे के लिए ज्यादातर आईपीओ ओपन रहते हैं, तो उसके अंदर आप देखिएगा कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है कि नहीं। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको आंख बंद करके पैसा लगा देना है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो 100% आपका पैसा बनेगा। लेकिन अगर किसी आईपीओ के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा तो इस आईपीओ से आप दूर रहे। उस आईपीओ में आपका पैसा नहीं बनने वाला। कंपनी कितनी भी अच्छी रहे और उसके अंदर डिमांड नहीं है तो पैसा कभी भी नहीं बनने वाला। तो अगर आप इन दो चीजों को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी आईपीओ में अपना पैसा बना लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और किसी भी आईपीओ से रिलेटेड या उसके जीएमपी प्राइस से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।